हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में करने वाले हैं हम हैमलेट को कवर। तो हैमलेट सुन के आई थिंक आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हैमलेट एक प्ले नहीं है, हैमलेट एक इमोशन है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हैमलेट शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क है। जब हम बात करते हैं हैमलेट की, तो हैमलेट को शेक्सपियर ने लिखा था अपने थर्ड फेज़ में, जो इनका थर्ड फेज़ था तब। और आपको पता है कि जब इनका थर्ड फेज़ था तब इन्होंने अपने सबसे फेमस वर्क्स को लिखा है। इनकी फेमस जो ट्रेजेडीज़ थी उन्होंने तब लिखी, जब इनका थर्ड फेज़ चल रहा था। ये लिखा है शेक्सपियर ने। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए भी लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स इंग्लिश में नहीं करी है, तो उनको ऐसा ना लगे कि कुछ भी पीछे छूट रहा है। तो शेक्सपियर का वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है। अगर हम फुल नेम की बात करें, फुल टाइटल की बात करें, तो फुल टाइटल क्या है इसका? फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क, आपको बस इतना पता होना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए कि सेटिंग कहाँ पे रखी गई है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तब आपको इतना पता होना चाहिए, चाहे आप अभी नेट जीआरएफ के लिए पढ़ रहे हो या फिर इसके बाद आप टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हो। शेक्सपियर का पोर्शन हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंस रखता है, एक अच्छी वेटेज रखता है। तो बार बार चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि हम एक ही बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ठीक है, हैमलेट पढ़ना है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका नेट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो। इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिसके पास ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में आपके पास हैमलेट है तो वो भी क्लियर हो जाए। अगर आपको बाद में भी कुछ करना है, शेक्सपियर को पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर रहें। अब हमने बात करी इसकी, हैमलेट क्या है। हैमलेट इन्होंने, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोलते हैं कि जो शेक्सपियर का वर्क है उसमें से हैमलेट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन इसको बोला कि लॉन्गेस्ट वर्ड है इनका। सेटिंग इसकी रखी गई है डेनमार्क में, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, नाम क्या दे रखा है, डेनमार्क, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो सेटिंग ऑब्वियसली इसकी डेनमार्क में आएगी। और डेनमार्क में भी एक कासल है, उसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगी, उसका नाम है एल्सनॉर। स्पेलिंग मैं अभी आपको दिखा देती हूँ उसकी, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हैमलेट जो है, हैमलेट में एक प्ले विद इन द प्ले का कॉन्सेप्ट है। प्ले विद इन प्ले का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसके ऊपर आपके कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें प्ले विद इन द प्ले का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो हैमलेट है जिसमें इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब ये क्या होता है, प्ले विद इन द प्ले क्या होता है, और स्पेसिफिक जो हैमलेट का प्ले विद इन द प्ले है कि प्ले के अंदर भी एक प्ले चल रहा है, तो इस स्पेसिफिक को हम बोलते हैं माउस ट्रैप। माउस ट्रैप प्ले, ये आपको पता होना चाहिए। सारे विद इन द प्ले को नहीं बोलते हैं, स्पेसिफिकली जो हैमलेट में प्ले कर रखा है उसको हम बोलते हैं माउस ट्रैप प्ले। हैमलेट क्या है? हैमलेट एक सेनेकन ट्रेजेडी है। सेनेकन ट्रेजेडी है, जैसे कि हम बोलते हैं हमारी रिवेंज ट्रेजेडी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि रिवेंज ट्रेजेडी का वैसे अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड हमारा स्टार्ट किया था थॉमस किड ने। थॉमस किड जो है, थॉमस किड, यूनिवर्सिटी विट भी है ये, तो इन्होंने स्टार्ट किया था इसका ट्रेंड, अगर हम स्टार्टिंग की बोले तो। ओके, हमने बोला कि ये यूनिवर्सिटी विट्स भी थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो दी हुई है। कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, कुछ ऐसा ग्रुप था जो या तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे या फिर हमारे पढ़े थे दूसरी वाली यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से। लेकिन किड जो थे वो दोनों यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, फिर भी हम उनको यूनिवर्सिटी विट्स में ऐड करते हैं। अब एक ही चीज़ से आपको बहुत चीज़ें पता चलती रहती हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा ही लिंकअप करके पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपको पता चला थॉमस किड के बारे में, ठीक है, कि थॉमस किड इसमें हमारे आते हैं। इसको छोड़ने के बाद आपको इतना पता चला कि ठीक है, हमने यहाँ पे सेनेकन ट्रेजेडी की बात करी। अब सेनेकन ट्रेजेडी क्या होती है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पता चला, आपको माउस ट्रैप के बारे में पता चला, तो ये चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए। प्ले विद इन द प्ले का जो थीम है वो शेक्सपियर यूज़ करते थे, आपको पता चला। जब हम बात करते हैं सेनेकन ट्रेजेडी की, तो सेनेकन ट्रेजेडी में क्या था कि लास्ट में जो डेथ है ना, सारे लगभग लगभग जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सबकी डेथ हो जाती है। ये है हमारा सेनेकन ट्रेजेडी। आप देखोगे कि हैमलेट में लगभग लगभग सबकी डेथ हो जाती है, नियरली एक दो को छोड़ के सिर्फ होरेशियो बचता है, जो कि हैमलेट, प्रिंस हैमलेट का फ्रेंड है, बाकी सब मर जाते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब हम अपनी ये जो स्टोरी है इसे शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्टोरी भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, ताकि चीज़ें ईजी चलें। क्या बोला गया है,
इससे इससे स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा सीन और आता है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आई थिंक ऐड नहीं हुई हैं। 1 सेकेंड जस्ट। स्टार्टिंग में इससे पहले थोड़ा सा सीन और आता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग होती है रात की, ठीक है, नाइट के सीन की बात हो रही है, आप सीक्वेंस लेके चलना। नाइट का सीन है, एक फोर्ट है, एक किला है, एक बहुत ही बड़ा सा किला है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंस की बात कर रहे हैं, तो एक किला है। और इस किले का नाम, इस फोर्ट का नाम क्या है? फोर्ट का नाम है एल्सिनोर, एल्सिनोर कासल, ठीक है। ये कासल कौन सा है? ये वो कासल है जहाँ पे हैमलेट रहता है, मतलब कि प्रिंस हैमलेट रहते हैं। और अभी अभी प्रिंस हैमलेट के फादर की डेथ हो चुकी है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक किंग, ठीक है। ये इसको आप समझ जाना, जो डेड किंग है ना, ये डेड किंग है, जिनकी अभी भी डेथ हो चुकी है। कासल कहाँ का है? डेनमार्क का कासल है, डेनमार्क का ये महल है। अब इनका एक प्रिंस है, क्योंकि इनका एक बेटा भी होगा, उसका नाम है हैमलेट। उसी के नाम पे हमारा प्ले का नाम रखा हुआ है हैमलेट। अब रात का सीन है, यहाँ पे मैंने बोला नाइट हो चुकी है, और जो किंग है वो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। अब नाइट है, और 2 पर्सन, 2 गार्ड्स होते हैं जो कि इस कासल को देख रहे होते हैं, देखभाल करते हैं, या फिर रात में पहरेदारी करते हैं। वो देखते हैं फोर्ट पे, जो किलेबंदी होती है वहाँ पे देखते हैं घोस्ट, एक घोस्ट दिखता है इन्हें। और इन्हें क्या लगता है, ये जो घोस्ट दिखा है ना, ये सेम टू सेम हमारे जो डेड किंग हैं, जो मर चुके हैं, डेनमार्क के जो किंग थे, उनके जैसा लग रहा है। तो इन दोनों को लगा, इन दोनों गार्ड्स को लगा कि ये जो घोस्ट है, हो सकता है ये किंग का हो। अब यही चीज़ें क्या करते हैं, ये दोनों गार्ड एक पर्सन को बताते हैं, भागे भागे जाते हैं और एक पर्सन को बताते हैं। पर्सन का नाम क्या है? होरेशियो, होरेशियो। ये जाके होरेशियो को बताते हैं। होरेशियो कौन है? होरेशियो जो प्रिंस हैमलेट है, इसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमेशा ही अच्छा ही रहेगा, लास्ट तक अच्छा रहेगा ये पर्सन। इसको जाके बताते हैं कि हमने कासल पे एक घोस्ट देखा है, जो कि एग्जैक्टली कैसा लगता है? हमारे डेड किंग जैसा लगता है। अब होरेशियो जब ये सब बता रहे होते हैं होरेशियो को, तभी वो जो घोस्ट है कासल वाला, ये वाला घोस्ट एक बार फिर से अपीयर होता है। और इस बार जो होरेशियो है, ये देख के देखता है कि हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बात है कि जो घोस्ट है वो सीरियसली ऐसा लगता है कि हमारे डेड किंग का है, जो मर चुके हैं। अब ये सोचते हैं कि ये चीज़ हैमलेट को बताने वाली है, क्योंकि हैमलेट के फादर ही तो है वो, जो जिनका घोस्ट दिखाई दे रहा है। तो होरेशियो सोचता है कि ये बात जाके हैमलेट को बताने वाली है। इतना हुआ। अब ये जाग के हैमलेट को बता देता है। अब हैमलेट यहाँ पे क्या है? हैमलेट यहाँ पे शोक मना रहा है, मौन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मौन कर रहा है, क्यों? अपने फादर की डेथ का। इसके फादर एक बैटल में गए थे, वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। अब ये अपने फादर की डेथ का मौन कर रहा है, शोक मना रहा है। और उसी टाइम पे से एक और चीज़ पे गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा किस चीज़ का है? इसकी जो मॉम है वो डिसलॉयल निकली। इसको ऐसा लगता है कि इसकी जो मॉम है, मदर है, वो डिसलॉयल निकली। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने, जो हैमलेट की मदर थी, जिनका नाम है गर्ट्रूड, GERTRUDE, गर्ट्रूड, उन्होंने शादी कर ली है किससे? क्लॉडियस से। अब क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस है हैमलेट के अंकल, मतलब ये जो डेड किंग थे ना, ये डेड किंग इनके ब्रदर है, और हैमलेट के अंकल लगेंगे, मतलब कि चाचा लगते हैं। अब इसको, हैमलेट को गुस्सा इस चीज़ का है कि इसकी मदर ने क्या किया है। इसके फादर की भी डेथ थोड़ी दिन पहले हुई है, इसकी मदर ने शादी कर ली है क्लॉडियस से, उसके चाचा से, मतलब कि अपने हस्बैंड के ब्रदर से शादी कर ली। इस चीज़ का उसे गुस्सा था। और जब पता चलता है हैमलेट को कि इसके फादर का घोस्ट दिखा है, तो ये भागा भागा जाता है अपने घोस्ट को देखने के लिए, मतलब अपने फादर के घोस्ट को देखने के लिए। हालांकि इसे पता नहीं है कि वो उसके फादर का घोस्ट है भी या नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। अब बीच में एक प्लॉट आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लॉडियस है, इसने क्या किया है? इसने एक तरफ तो गर्ट्रूड से शादी कर ली, एक चीज़ ये, प्लस इसने जो डेनमार्क का किंगडम है, जो डेनमार्क है, डेनमार्क का जो किंगडम है उसे ले लिया है, क्योंकि अब ये बन चुका है किंग। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे पता हो चली कि जो हैमलेट का घोस्ट है वो अपीयर होता है, हैमलेट के फादर का घोस्ट अपीयर होता है। एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो हैमलेट के फादर का घोस्ट है वो कितनी बार अपीयर होता है? ये जो घोस्ट है इसमें ये कितनी बार अपीयर होता है? तो देखो, एक बार तो इन्होंने देखा कि जो गार्ड्स थे, इन्होंने देखा कि हैमलेट का फादर का भूत है यहाँ पे, डेड किंग का। एक बार होरेशियो देखता है, और एक बार अब हैमलेट फिर खुद भी देखेगा कि सच में आपको झूठ नहीं है, सच में ऐसा है, ठीक है। और एक बार ये घोस्ट लास्ट में अपीयर होता है, तो इन टोटल 4 बार ये घोस्ट आपको दिखाई देगा इस प्ले के अंदर। ऑलराइट, अब हम आगे की बात करते हैं। अब एक तरफ तो ये हुआ कि जो हैमलेट है वो जाता है, उस घोस्ट से मिलता है, हैमलेट जाके इस घोस्ट से मिलता है,
और ये जो घोस्ट है ये इस चीज़ का दावा कर रहा है, ये जो घोस्ट है ये इस चीज़ का दावा कर रहा है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, मतलब कि मैं ही हूँ वो डेड किंग, जो डेनमार्क का किंग था वो मैं ही उसका घोस्ट हूँ। अब ये हैमलेट को दो चीज़ें बताता है। मुझे अपनी चीज़ें यहाँ पे इरेज करने दो। होरेशियो का कैरेक्टर यहाँ से इरेज करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, यस। अब ये जो घोस्ट है ना, ये जो घोस्ट है हैमलेट को दो चीज़ें बताता है। एक तो चीज़ ये बताता है उसे, एक चीज़ बोलता है कि उसकी जो डेथ हुई है ना वो नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसके अंकल थे क्लॉडियस हैं, जो उसका ब्रदर है, डेड किंग का जो ब्रदर है, उसी ने उसको मार दिया है। जो वॉर हुआ था वो नेचुरल डेथ नहीं मरा है, उसने उसे मरवा दिया है। और दूसरी चीज़ ये बोलता है कि मुझे रिवेंज लेना है, कि तुम मेरे नाम का रिवेंज लो। अब हैमलेट के पास एक कन्फ्यूजन है। उसे कन्फ्यूजन ये है कि घोस्ट जो है वो उसके फादर का है भी या नहीं, ठीक है, वो रिवेंज ले भी या नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं है ये जो डेथ वाली चीज़ बोली गई है ये सच है भी या नहीं। तो क्या हुआ कि हर तरफ कहीं ना कहीं उसे एक डाउट है। और ये डाउट क्या है, यही इस प्ले का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब आप बात करते हो हैमलेट की, तब आप बात करते हो दो चीज़ों की हैमलेट से रिलेटेड। एक तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये एक बहुत फेमस लाइन है, बहुत फेमस लाइन, इतनी फेमस है कि आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगी। पेपर में अब नहीं आती है क्योंकि ये इतनी फेमस है कि ये बच्चों वाली चीज़ें हो गई हैं, इसीलिए कोई पूछता नहीं है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, हैमलेट में एक कन्फ्यूजन है, एक डिलेमा है। एक डिलेमा है किस चीज़ का? डिलेमा इस चीज़ का है कि वो करे या ना करे, वो रिवेंज ले या ना ले, वो अपने अंकल को मारे या ना मारे, ये जो चीज़ें बोली गई हैं वो सच है या नहीं है। वो जो डिलेमा है ना, वो कहीं ना कहीं ये जो रिवेंज है इसको आगे बढ़ाएगा। पूरा प्ले किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है हैमलेट की इनएक्टिविटी की, कि जो हैमलेट है वो एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन ही नहीं करता, वो कहीं पे एक्शन नहीं ले पाता है। और ये जो डिले हो रहा है, हर एक चीज़ में डिले हो रहा है, ये इस प्ले को आगे बढ़ाएगा, इस ट्रेजेडी को आगे बढ़ाएगा। और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं हैमलेट के ऊपर कि ये जो नहीं ले रहा था एक्शन, ये अपने अंकल को नहीं मारता है, हर बार कोई बहाना बना लेता है, तो हो सकता है कि जो हैमलेट का साइकी है, हैमलेट का जो माइंड है, वो बदला लेना चाहता ही ना हो। हैमलेट शायद नहीं बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपने अंकल को लास्ट तक नहीं मारा। तो इस पर बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं और अभी भी होती ही आ रही हैं। तो क्योंकि आपको पता है क्रिटिक्स का काम ये होता है कि हर टाइम पे किसी नई अप्रोच के बाद बुक्स को पढ़ना। एक चीज़ तो आपने देखी, दूसरी चीज़ ये है कि इनएक्टिविटी, ठीक है, कि वो एक्शन नहीं ले रहा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इतनी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, ऑलराइट, अब क्या बोला गया है, इसी में एक्ट 1 की बात थी, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई वो यहाँ पे आनी चाहिए थी, जो कि मिस हो गई मुझसे। अब अगले सीन में दिखाया गया है पोलिनियस। अब पोलिनियस कौन है? देखो, एक तो प्रिंस है, प्रिंस हैमलेट है, ठीक है, प्रिंस हैमलेट की मदर है गर्ट्रूड, जिन्होंने अब शादी कर ली है क्लॉडियस से, ठीक है। अब यहीं पे एक पर्सन है, मतलब क्योंकि आपको पता है कासिल है, तो कासिल में महल में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोग उसमें जॉब करते हैं। तो ये जो पोलिनियस है ये इसी में एक जॉब करता है, इसी में एडमिनिस्ट्रेशन में है पोलिनियस। पोलिनियस के दो बच्चे हैं, इसके दो चिल्ड्रन हैं, एक का नाम है लिट्रिस। अब ऐसा नहीं है कि इनके कैरेक्टर के नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नाम जो है वो है ओफेलिया। ओफेलिया का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी बाद में क्रिटिक्स ने अलग तरीके से पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पोलिनियस है वो फेयरवेल कर रहा है अपने सन को। मतलब ये जो लिटरेस है ये जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये फ्रांस जा रहा है, ठीक है, ये फ्रांस जा रहा है डेनमार्क से। और लिटरेस क्या है, लिटरेस अपनी डॉटर, मतलब अपनी सिस्टर को, डॉटर को नहीं, अपनी सिस्टर ओफेलिया को वार्न करता है। अब ये ओफेलिया कौन है? यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। ओके, ये जो हैमलेट है ना, ये जो हैमलेट है हमारा, और ये जो ओफेलिया है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक तरीके से चाइल्डहुड लवर्स बोल सकते हैं या फिर स्वीट हार्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे एक हार्ट बना देते हैं हम। तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बचपन से पसंद करते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या फिर स्वीट हार्ट्स हैं। अब लेटरेस को ये चीज़ नहीं पसंद है कि ये जो हैमलेट है और जो उसकी सिस्टर का रिलेशन है वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए लेटरेस क्या करता है, अपनी सिस्टर को वार्न करता है कि वो हैमलेट से दूर रहे, वो उससे बात ना करे, वो उससे बात करने आए तो वो उससे बात ना करे, वो दूर रहे। अब इसी टाइम पे क्या है, घोस्ट अपीयर होता है। वो जो कहानी मैंने आपको बताई ना कि घोस्ट बोलता है कि तुम मेरा बदला लो, वो यहाँ पे होता है।
घोस्ट अपीयर होता है हैमलेट से और क्लेम करता है कि वो क्या है, घोस्ट है उसके फादर का, और वो बताता है कि क्लॉडियस ने उसका मर्डर कर दिया। ये है ना इसके अंकल, डेड किंग के ब्रदर, उन्होंने उसका मर्डर किया है। अब हैमलेट जो है ये यहाँ पे क्या चाहता है, ये चाहता है रिवेंज। रिवेंज किसके लिए, अपने फादर की जो डेथ हुई है उसका। तो ये डिसाइड करता है कि वो प्रिटेंड करेगा मैडनेस को। कैसे, ताकि वो टेस्ट कर सके कि उसके फादर जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है, वो जो घोस्ट है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब ऐसा क्यों करा, देखो हैमलेट के फादर के घोस्ट ने बोला कि मैं ही तुम्हारे फादर का घोस्ट हूँ, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ और क्लॉडियस ने मुझे मार दिया, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सच है या नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये पागलपन का दिखावा करेगा कि मैं पागल हूँ, उन लोगों से अलग अलग तरीके से बातें करने लगेगा, बहकी बहकी बातें करेगा कि लोगों को लगे कि भाई इसका जो सेंस ऑफ माइंड है, वो जो एक कंट्रोल होता है आपके माइंड के ऊपर, वो खो गया है। अब आता है आपका एक्ट नंबर 2। एक्ट नंबर 2 में क्या है, हैमलेट बिगिन कर देता है एक्ट स्ट्रेंजली। अब वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, पागलों की तरह बिहेव करने लग जाएगा। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, ऐसी ऐसी लाइन्स बोलता है कि लोग सोचते हैं कि पागल होता जा रहा है। अब मीनवाइल क्लॉडियस और पोलोनियस, ये वाला पर्सन जो उसके अंकल मतलब कि चाचा हैं, अंकल हैं, और पोलोनियस जो कि महल में काम करता है, ये दोनों क्या डिसाइड करेंगे, स्पाई करेंगे, स्पाई ऑन हिम। किस लिए, ताकि वो पता लगा सके ये जो सडन चेंज हो रहा है हैमलेट के बिहेवियर में, वो जो बहकी बहकी बातें कर रहा है, पागलों जैसी बातें कर रहा है, वो सच है या नहीं है, या फिर रीज़न क्या है। अब ये दोनों स्पाई क्यों करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। अब जो क्लॉडियस है ये क्या करता है, दो पर्सन को बुलाता है, पर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए, गिल्डनस्टर्न एंड रोजेनक्रेंस। ये दो पर्सन हैं, इन दोनों के ऊपर रोजेनक्रेंस एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, ये एक अलग प्ले भी बनाया हुआ है, बाद में एक अलग वर्क भी लिखा है, किसी और ने लिखा है, वो आपके काम का नहीं है। तो अब इन दोनों को बुलाते हैं, ये दोनों कौन है, ये दोनों हैं हैमलेट के कॉलेज के फ्रेंड। इन दोनों को यहाँ पे इसीलिए बुलाया गया है ताकि ये यहाँ पे जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो हैमलेट है वो अपने फ्रेंड से एटलीस्ट सच्चाई बता पाएगा, सच बोल पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो हैमलेट की जो मिस्ट्री है ना वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। वो अपने दोस्तों से बात तो करेगा, अपने दोस्तों से तो बताएगा ही क्या चल रहा है। और जब वो आते हैं ना, वो आते हैं ट्रैवलिंग एक्टर्स के साथ। ये जो दो पर्सन थे ना इसके फ्रेंड, गिल्डनस्टर्न एंड रोजेनक्रेंस, ये आते हैं कुछ एक्टर्स के ग्रुप के साथ। और ये एक्टर्स के ग्रुप वो हैं जो हैमलेट को भी जानते हैं, पहले फेस को जानते हैं, मैंने अब बोला ना कि ये इसके कॉलेज के फ्रेंड हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं। अब हैमलेट यहाँ पे एक प्ले लिखता है, ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट आपकी कहानी शुरू होती है। ये हैमलेट एक प्ले लिखता है, और प्ले क्या है, प्ले में वो डिसाइड करता है कि वो जो प्ले है वो मिमिक करेगा उस मर्डर सीन को, जो उसके फादर का मर्डर सीन है। अगर आपने कर्ज मूवी देखी है, कर्ज मूवी में क्या है, वो स्टेज पे उसी चीज़ को परफॉर्म करता है, वो किया जाता है, उस तरीके से परफॉर्म करते हैं जिस तरीके से वो जो उसमें एक लेडी है उसने अपने हस्बैंड को मारा होता है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि वो इस तरीके से परफॉर्म करता है कि वो पता लगा सके, वो एक्टर्स को प्लॉट देता है, सब कुछ देता है, और वो क्या देखना चाहता है, वो जो किंग है और जो क्वीन है, मतलब कि क्लॉडियस और गर्ट्रूड है, दोनों के फेस को वो कहीं ना कहीं देखेगा। अगर उस प्ले को देखने के बाद उनके फेस पे उनके एक्सप्रेशन चेंज होता है, दैट मीन्स दे आर गिल्टी, उन्होंने ऐसा किया है, उसके अंकल ने उसके फादर को मारा है। इन चीज़ों के लिए वो यहाँ पे करता है। वो जो कर्ज मूवी है उसका जो वो आइडिया है, वो प्ले करने का, मूवी करने का, वो जो कार वाला सीन है स्टेज पे दिखाने का, वो यहाँ से लिया गया है। अब एज एन इंडियंस हमें लगा कि भाई ये तो बहुत ही फैंटेस्टिक सा आइडिया है, कैसे आया इनके दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो यहाँ से उन्होंने लिया था। अब स्टार्ट होता है हमारा एक्ट नंबर 3। एक्ट नंबर 3 में क्या है, परफॉर्मेंस होती है। वो जितने भी लोग हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं यहाँ पे, और हैमलेट ऑब्जर्व करता है क्लॉडियस की शक्ल को, क्योंकि अब उसके सामने वही चीज़ें हो रही हैं जो उसने रियल लाइफ में अपने ब्रदर के बाद करी थी। अब इसको देखने के बाद क्या है, जो प्ले है वो प्रोवोक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलत किया है और एकदम से आपके सामने उसी चीज़ को प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपकी सडनली आपके रिएक्शन चेंज हो जाएंगे, आप प्रोवोक हो जाओगे। और उसी से क्या होता है, क्लॉडियस प्रोवोक होता है और इंटरप्ट करके प्ले को स्टॉर्मिंग आउट, गुस्से में चला जाता है। और वो डिसाइड करता है कि अब हैमलेट को भेजने का टाइम आ गया है। भेजने का टाइम क्यों, क्योंकि हैमलेट यहाँ पे रह के वो पागल वागल कुछ नहीं है, वो क्या कर रहा है, इसे ये लगने लग जाता है कि हैमलेट यहाँ पे मेरे को पकड़ने वाला है, क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी है। अब हैमलेट क्या है, हैमलेट को उसकी मदर जो है वो समन करती है, मतलब कि बुला लेती है। जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड, जो अब नए हस्बैंड बने हैं क्लॉडियस, वो इस तरीके पे चले गए, जिस तरीके से प्ले किया गया, ड्रामा किया गया, तो वो अपने बेटे को बुलाती है, समन करती है। और यहाँ पे जब वो जा रहा होता है, जब ये हैमलेट यहाँ जा रहा होता है अपनी मदर के रूम में, ठीक है, अपनी मदर के रूम में जा रहा होता है, वो बीच में देखता है क्लॉडियस को, इसको देखता है कि ये एक रूम में बैठा हुआ है और प्रे कर रहा है। वो पर्दे के पीछे से उसे देख लेता है।
क्या कर रहा है वो, क्लॉडियस नील हो रखा है, घुटने के बल बैठा है, प्रे कर रहा है। और वो सोचता है कि वो इसी वक्त अच्छा मौका है, कोई गार्ड नहीं है, कोई यहाँ पे किसी को नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता चलेगा, इसे मार देता हूँ। लेकिन फिर भी ये यहाँ नहीं मारता, उसे मारता नहीं है। वो क्यों नहीं मारता, उसे लगता है कि प्रे करते टाइम अगर उसने मारा तो वो जो क्लॉडियस है वो कहाँ जाएगा, हेवन में जाएगा। क्योंकि प्रे करते वक्त मार रहे हो भाई, तो तुम हेवन में जाओगे, तुम्हें जहन्नुम तो नहीं मिलेगा, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, भगवान तुम्हें बुला लेंगे। तो वो वहाँ पे छोड़ देता है, ये स्पेयर कर देता है उसकी लाइफ को। और यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो स्पेयर कर देता है उसकी लाइफ को। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अभी आपको बोला था ना, टू बी और नॉट टू बी वाली लाइन, करूँ या ना करूँ, मारूँ या ना मारूँ। तो यहाँ पे भी उसके पास अच्छा मौका था मारने का, पर वो नहीं मारता, छोड़ देता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती है, वो छोड़ देता है। यहाँ पे मार सकता था पर नहीं मारा। अब जब जो हैमलेट है, जो हैमलेट है अपनी मदर से मिलने गया है, ठीक है, गर्टरूड से मिलने गया है। तो ये जो पोलोनियस है, मैंने बोला ना ये महल में काम करता है, कासिल में काम करता है। तो क्योंकि किंग एंड क्वींस के अंडर में है, तो फिर किंग एंड क्वीन के अंडर में है, तो ये क्या करता है, गर्टरूड के रूम में एक कर्टन के पीछे छुप जाता है। उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि हैमलेट अपनी मदर को ही मार दे, तो वो इस कर्टन के पीछे यहाँ पे छुप जाता है। ठीक है, यहाँ पे छुप जाता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे छुप जाता है। अब हैमलेट जब वहाँ पे पहुँचता है अपनी मदर के रूम में, वो पोलिनियस की कुछ आवाज़ें सुनता है। वो देख तो नहीं सकता, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं पर्दे के पीछे से। और वो उसे टेप्रिस्टी कर देता है, मतलब कि स्टैप कर देता है बाहर से अंदर की तरफ, बिना देखे उसे मार देता है। और वो गलती से मार देता है पोलिनियस को। अब देखो, पोलिनियस की कोई गलती नहीं थी। एज अ पर्सन वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, अपनी ड्यूटी बजा रहा था, क्योंकि उसे किंग एंड क्वीन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो घोस्ट एक बार फिर से अपीयर होता है, मैंने बोला ना घोस्ट आपको 4 बार दिखेगा। स्टार्टिंग में कासल में दिखता है गार्ड्स को, फिर होरेशियो को, फिर हैमलेट को, और एक बार यहाँ पे 4th टाइम दिखता है। ये क्या बोलता है, अपीयर होकर अपने बेटे को वार्न करता है कि डिले मत कर। डिले क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे उसे छोड़ दिया ना, यहाँ पे उसने उसकी लाइफ को छोड़ दिया था। वो कहता है डिले नहीं करो, रिवेंज लो, और अपनी मदर को अपसेट मत करो जिस तरीके से तुम अपसेट कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्ट नंबर आपका आता है 4। एक्ट नंबर 4 में क्या बोला गया, हैमलेट को इंग्लैंड भेजने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब पोलिनियस को उसे मार दिया है। अब आपको एक कहानी बताती हूँ, इस पोलिनियस को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि मर चुका है। ठीक है, ओके। अब जो क्लॉडियस है, ये जो इसके अंकल हैं, ये क्या बोलते हैं कि हैमलेट ने पोलिनियस को मार दिया है, और इसको सज़ा से बचाने के लिए, मुझे इतनी फिक्र अपने ब्रदर के बेटे की कि मुझे हैमलेट को बचाना है, तो इसीलिए इस हैमलेट को बचाने के लिए हमें हैमलेट को क्या करना पड़ेगा, इंग्लैंड भेज देना चाहिए। एक प्लान बनाता है इंग्लैंड भेजने का, एक प्लान बनाता है, देखो यहाँ पे, कि अम्बेसडर बन के यहाँ से जाओ और वहाँ पर जाकर डेनमार्क को रिप्रेजेंट करो। लेकिन इसका प्लान क्या है, आपको लगता है कि वो इसको बचाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। वो इसको यहाँ से इसलिए भेज रहा है क्योंकि रास्ते में उसको मरवाने का प्लान किया गया है कि हैमलेट डेनमार्क से निकलेगा, इंग्लैंड नहीं पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा, बीच में उसको मार दिया जाएगा। और साथ ही में इसके दोनों फ्रेंड को कंपेनियन के रूप में भेजा जाता है, रोजेनक्रेंज को और गिल्डेनस्टर्न को। और इन दोनों को एक लेटर देते हैं, लेटर में लिखा होता है कि इन सबको मार दो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि लेटर में क्या लिखा है, लेकिन ये लेटर को लेके आगे जा रहे होते हैं। वो जा तो रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, हैमलेट वहाँ से बच जाता है, बच के भाग लेते हैं। अब इसी टाइम पे जब तक वो नहीं गया होता, ये क्या करता है, ये रिजेक्ट कर देता है ओफेलिया को। मैंने बोला था ना ओफेलिया कौन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसके 2 बच्चे थे ना, एक लेट्रिस एंड ओफेलिया। और लेट्रिस ने मना किया था ओफेलिया को कि इससे दूर रहना, लेकिन क्या है, क्योंकि हैमलेट पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, वो बदला लेना चाहता है, इस तरीके से बदला लेना चाहता है कि वो क्या करता है, ओफेलिया को बोलता है कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो तुम एक काम करो, ननरी में चली जाओ, नन बन जाओ। ठीक है, कि तुम नन बन जाओ। उसके बाद जो ओफेलिया को वो है छोड़ देता है। अब क्या होता है, एक तरफ तो ओफेलिया के फादर की डेथ हो चुकी है, पोलिनियस मर चुका है, दूसरी तरफ हैमलेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो ओफेलिया क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ जाती है, और डिस्ट्रेस में आके उसका बिहेवियर ख़राब हो जाता है, और ओफेलिया जो है वो ड्रॉन हो जाती है, मतलब कि डूब के मर जाती है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पर भी एक क्रॉस लगा देते हैं, ओफेलिया भी डेड हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। नेक्स्ट सीन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सीन आता है हमारा एक्ट नंबर 5 का। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें आपको बताया हुआ है कि वो कैसे इंग्लैंड से बच जाता है, बीच में ही ऑन द वे वो बच जाता है। अब जब वो बच के, हैमलेट जो है वो बच के वापस डेनमार्क आ रहा होता, तो वो देखता है होरेशियो को। होरेशियो कौन है, मैंने आपको बताया था कि हैमलेट का एक बहुत अच्छा फ्रेंड जिसने घोस्ट को देखा था। होरेशियो कहाँ है, ग्रेव यार्ड में है, जहाँ पे एक ग्रेव की खुदाई हो रही है, एक ग्रेव खोदी जा रही है। क्यों खोदी जा रही है, क्योंकि ओफेलिया को दफनाया जाएगा। ओफेलिया डेड हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए।
लेकिन हैमलेट को इस चीज़ का भी नहीं पता क्योंकि हैमलेट तो उसको छोड़ के चला गया था। अब यहाँ पे ग्रेव डिगर भी आता है, ठीक है। ग्रेव डिगर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेव डिगर जो है वो एक स्कल को, आपने फोटो भी देखी होगी हैमलेट की जो बुक है उस पर एक फ़ोटो देखी क्योंकि एक स्कल ले रखा है हैमलेट ने, एक खोपड़ी ले रखी है, सर ले रखा है, सर की हड्डी ले रखी है, और यहाँ पे मेडिटेट करते हैं अबाउट लाइफ एंड डेथ की, लाइफ में क्या होता है, डेथ में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे सबको मरना होता है, तो ऐसी चीज़ें पे यहाँ पे मेडिटेट कर रहे होते हैं। अब ऑफेलिया का यहाँ पे से पता चलता है, हैमलेट जो है, हैमलेट को यहाँ पे पता चलता है कि ऑफेलिया तो डेड हो चुकी है। इसे यहाँ पे अभी अनअवेयर था लेकिन अब उसे पता चल जाएगा। अब इसका फ्यूनरल आता है, ऑफेलिया का फ्यूनरल आता है, इसका स्वीट हार्ट का फ्यूनरल आता है, ये बात पता चलती है। ये जो लेट्रिस है, मैंने आपको बताया था लेट्रिस कौन है, पोलिनियस का एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये जो लेट्रिस है जिसे फ्रांस भेज दिया गया था, उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, इसकी जो सिस्टर है उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो वापस आता है और वापस आके क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एक डुएल करते हैं, एक लड़ाई के लिए एग्री होते हैं कि ठीक है एक लड़ाई करेंगे। कौन कौन, हैमलेट वर्सेस में आपके लेट्रिस है, ये दोनों लड़ाई के लिए करते हैं। ये जो क्लॉडियस है, ये जो अंकल थे इसके, ये रहे जिनसे इसकी मदर ने शादी करी है, क्लॉडियस, गर्ट्रूड ने जिससे शादी करी है, ये क्या प्लान करता है, ये क्लॉडियस क्या प्लान करता है कि कुछ भी हो, ये जो डुएल हो रहा है चाहे ये जीते चाहे ये जीते, हैमलेट को आज मार देंगे। मार देंगे कैसे, लेट्रिस के साथ वो एक प्लान बनाता है कि लेट्रिस की जो स्वॉर्ड है, वो जो उसकी तलवार है, ठीक है, वो जो उसकी तलवार है उसमें एक पॉइजन लगाया जाएगा, और वो जो स्वॉर्ड है जब वो हैमलेट को वोंडेड करेगी, उस पर कुछ घाव बनाएगी तो हैमलेट मर जाएगा। और अगर हैमलेट जीत गया, अगर वो जीत भी गया, तो इसके लिए एक सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे एक तरीके से वाइन रखी गई है, देखो पॉइजन रखा गया, पॉइजन ब्लेड एक तो रखा गया, प्लस एक पॉइजन वाइन रखी गई है कि अगर वो जीत भी गया तो पॉइजन एक उसको वाइन दी जाएगी पीने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और उसमें जहर होगा तो ये तब मर जाएगा। मतलब चाहे वो जीते या हारे, एट द एंड ऑफ द डे जो हैमलेट है उसको डेड होना है। अब आगे एक चीज़ें होती हैं, ये जो गर्ट्रूड है ना, ये वाली गर्ट्रूड, ये जो हैमलेट की मदर है, वो इस वाइन को पी लेती है, मतलब कि यहाँ पे जो गर्ट्रूड है वो डेड हो चुकी है। हम गर्ट्रूड पे भी क्रॉस लगा देते हैं, जो गर्ट्रूड है ये डेड हो चुकी है। अब ये जो डुएल हो रहा होता है, लेट्रिस जो है वो हैमलेट को तो स्टैब कर ही देता है एक बार, मतलब कि हैमलेट की बॉडी में जहर आ चुका है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाती है गलती से स्वॉर्ड, इसकी स्वॉर्ड इसको, इसकी स्वॉर्ड इसको, मतलब कि जो पॉइजन वाली स्वॉर्ड थी वो अब हैमलेट के पास है, और वो उससे स्टैब कर देता है लेट्रिस को, मतलब कि लेट्रिस भी मरेगा। एक तरफ लेट्रिस है वो मर चुका है, यहाँ पे लेट्रिस को भी क्रॉस कर देते हैं, गर्ट्रूड मर चुकी है, हैमलेट भी मरने ही वाला है, लेकिन मरने से पहले वो क्या करता है, क्लॉडियस को भी स्टैब कर देता है, ये इसको भी स्टैब कर देता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्लॉडियस को मार देता है, मतलब कि क्लॉडियस भी मर चुका है। हैमलेट मरने से पहले एक चीज़ अपने फ्रेंड को बोल के जाता है, होरेशियो को बोल के जाता है कि जो फोर्टिनब्रास है, जो नया किंग होगा यहाँ का, जो डेनमार्क का नया किंग बनने वाला है, वो यहाँ पे आ रहा होता अपनी आर्मी के साथ, लेकिन यहाँ पे आके वो किससे लड़ेगा, सब तो मर चुके हैं, हर एक बंदा तो मर चुका, वो किससे लड़ेगा। तो हैमलेट बोलता है होरेशियो अपने फ्रेंड को कि जब फोर्टिनब्रास आए तो उसे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देना, और जब उसकी आर्मी यहाँ पे पहुँचती है, हम तो होरेशियो से पूरी कहानी बताता है, फोर्टिनब्रास बोलता है कि हैमलेट के लिए एक अच्छा सा फ्यूनरल अरेंज किया जाएगा। इतनी चीज़ें होती हैं। देखो हैमलेट भी मर चुका है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पर, यस मैंने क्या बोला था, सेनेकेंड ट्रेजेडी है, हैमलेट एक सेनेकेंड ट्रेजेडी है, क्यों, क्योंकि सेनेकेंड ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी ऐसी कि लास्ट में सब मर जाएंगे। तो इसमें आप देखो हैमलेट मर गया, गर्ट्रूड मर गई उसकी मदर, उसके अंकल क्लॉडियस मर गए, पोलिनियस मर गया, उसका सन मर गया लेट्रिस, उसकी डॉटर मर गई ऑफेलिया, बचा कौन है, बचा है सिर्फ होरेशियो, और कोई नहीं बचा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे स्टोरी ख़त्म। और ये जो मैंने बोला था ना कि माउस ट्रैप है, ये एक प्ले विद इन द प्ले का जो कॉन्सेप्ट है, और ये जो माउस ट्रैप है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि वो एक प्ले करता है, वो डिसाइड करने के लिए प्ले करता है एक, ये रहा। तो ये हो गया प्ले विद इन द प्ले का कॉन्सेप्ट, कि प्ले चल रहा है उसके अंदर भी हैमलेट अपनी ट्रूप के साथ प्ले करने के लिए बोलता है। और इसे माउस ट्रैप क्यों बोला गया है, जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए कुछ करते हैं, वैसे ही वो अपने अंकल को पकड़ने के लिए यहाँ पे खेल खेलता है, या फिर एक पूरी की पूरी कहानी रचने लग जाता है, बना देता है। तो ये थी हमारी पूरी हैमलेट की स्टोरी, एंड आई रियली होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपको पता चला होगा कि ये कैसे जो है ये एक सेनेकेंड ट्रेजेडी है, सेनेकेंड ट्रेजेडी क्या होती है वो आपको पता चल गया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then टेक केयर, बाय बाय।